बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं A+ इन्फ़ो के प्लेटफॉर्म से मुझे जो है वो आज मौका मिला है एक जो है वो इम्पॉर्टेंट फ़ाइलम जिसका नाम फ़ाइलम प्लैटीहेल्मेंसिस है, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारी अर्थ के ऊपर तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं एनिमल की। उसमें से कुछ वर्टिब्रेट्स हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो मोस्टली जो है वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादा काउंट करते हैं। तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में जैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जिनमें जो है वो रीढ़ की हड्डी है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट, और जिनमें रीढ़ की हड्डी एब्सेंट होती है उसको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट। तो इस तरह हमारे पास इनवर्टिब्रेट के तकरीबन जो है वो 10 फाइलम हैं। तो उनमें से हम एक फ़ाइलम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ़ाइलम प्लैटीहेल्मेंसिस। तो हम डेली बेसिस पे एक एक जो है वो फ़ाइलम डिस्कस करेंगे। तो किंगडम जो एनिमल सीरीज़ का जो हमारे पास एक फ़ाइलम है जिसका नाम है फ़ाइलम प्लैटीहेल्मेंसिस। इस फ़ाइलम को हम आज सीखने जा रहे हैं बहुत ही आसान ट्रिक से, और एक सिंगल लाइन में हम इसके जितने भी जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं ना उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये एक ट्रिक के ज़रिए, न्यूमेरिक के ज़रिए हम इसको ज़रा इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटर वे में। अगर आपको इम्तिहान में जो है वो करैक्टरिस्टिक्स भूल जाते हैं तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, वो है आई होप फॉर टैब। तो इस एक सिंगल लाइन से हम जो इसके डिफरेंट हमारे पास वर्ड्स हैं उसके इसके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो काउंट करेंगे। तो बच्चे हमारे पास जो फ़ाइलम प्लैटीहेल्मेंसिस का है इसका निक नेम है फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म इसको कॉमनली जो है वो हम कहते हैं फ्लैटवर्म, वो इस वजह से कि अगर इसकी बॉडी को वेंट्रली और डॉर्सल दोनों साइड से देखें तो ये फ्लैट होती है, चिपटी होती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं फ्लैटवर्म। जो वर्ड प्लैटी है इसका मतलब होता है फ्लैट, और जो वर्ड है हेल्मेंस इसका मतलब होता है वर्म। तो ये आमतौर पे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है। वेंट्रल साइड कहते हैं फ्रंट साइड, बेली वाली साइड, और जो हमारे पास डॉर्सल साइड होती है बैक साइड। तो दोनों साइड से, डॉर्सल और वेंट्रल साइड से इनकी बॉडी चिपटी होती है, फ्लैट होती है। इस वजह से इसको हम प्लैटीहेल्मेंसिस का नाम देते हैं, और प्लैटीहेल्मेंसिस की स्टडी को हम कहते हैं हेलमेंथोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास एक साइंसदान था जिसका नाम था गिगनबर्ग ने 1859 में ये जो वर्ड है ना प्लैटीहेल्मेंसिस ये क्वाइन किया था। यानी इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि जैसे लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो चौधरी रहमत अली खान ने तजवीज़ किया था, तो वर्ड जो प्लैटीहेल्मेंसिस है ये क्वाइन किया, ये तजवीज़ किया या इसका नाम रखा साइंटिस्ट जिसका नाम गिगनबर्ग है, और 1859 में। अब हम आ जाते हैं इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो हमारे पास इसके डिफरेंट जो है वो जनरल करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद हमने इसको एक लाइन में जो है वो सिंगल लाइन में सीखना है या याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो इसके करैक्टरिस्टिक्स नंबर 1 की बात करते हैं। वो है हमारे पास हैबिटेट, कि ये जानदार कहाँ पे रहते हैं। तो हम प्लैटीहेल्मेंसिस की बात करें तो ये दो तरह से होते हैं, यानी फ्री लिविंग और पैरासाइट। फ्री लिविंग की बात करें तो जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है प्लेनेरिया की, जो आमतौर पे फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, और ये हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। तो हमारे पास दो तरह के इसके जो है वो जानदार हैं, मतलब यानी एक फ्री लिविंग है और एक पैरासाइट्स हैं। फ्री लिविंग की मैंने आपको बताया एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, ये आमतौर पे फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, यानी जो पॉन्ड्स वगैरह, तालाब वगैरह के अंदर ये रहता है। जबकि जो पैरासाइट्स हैं ये हमारे पास है लिवर फ्लूक है, ये हमारे पास ब्लड फ्लूक है, ये हमारे पास टेपवर्म है। ये तीनों ही हमारे पास पैरासाइट्स हैं। और किस तरह के पैरासाइट्स हैं? एंडोपैरासाइट, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और इनके अंदर ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सकर एंड हुक, जिसकी मदद से होस्ट की जो है वो बॉडी को या इंटरनली उसकी बॉडी को इसने अटैच किया होता है, पकड़ा होता है, उससे अपने जो है वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करती है। तो हैबिटेट की बात करें दो तरह से हैं, फ्री लिविंग एंड पैरासाइट। फ्री लिविंग की एग्जांपल प्लेनेरिया, मोस्टली ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। कौन कौन से हमारे पास?
लिवर फ्लूक है, ब्लड फ्लूक है और टेपवर्म है। ये तीनों ही होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। होस्ट कौन हो सकता है? ह्यूमन हो सकता है, कैटल हो सकती है, पिग हो सकती है, शीप हो सकती है। इनकी बॉडी के अंदर ये रहते हैं और उससे अपनी खुराक हासिल करते हैं। मेडिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं उसके अंदर डिफरेंट तरह की ये डिजीज़ काज करते हैं। साइज़ की बात करें तो स्मॉलर से स्मॉलर भी और लार्जर से लार्जर भी हैं। जैसे हमारे पास ये जो प्लेनेरिया है ये फ्यू मिलीमीटर इन साइज़ होता है, जबकि हमारे पास ये जो टेपवर्म है इसकी लेंथ जो है वो ये डिवाइड करते रहते हैं सेगमेंट, और डिवाइड करते करते जो है वो हमारे पास इसकी जो सेवरल सेंटीमीटर लेंथ आ जाती है। मोस्टली हमारे पास जो टेपवर्म है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। तो दोनों तरह से वेरिएशन है साइज़ में, स्मॉलर और लार्जर। तो जो फ्यू मिलीमीटर इन साइज़ एग्जिस्ट करते हैं वो प्लेनेरिया हैं, जो सेवरल सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास टेपवर्म है और उसकी लेंथ बताई हुई है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करें सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होता है कि बॉडी की एक अरेंजमेंट होती है जिसमें एनिमल जो है वो अगर हम सेंट्रल एक्सिस से या सिंगल प्लेन के अंदर यहाँ डिवाइड करें तो वो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए। मिसाल के तौर पे हमारे पास सिमेट्री जो है वो दो तरह से होती है। एक को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री और एक को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाई का मतलब होता है टू, लेटरल कहते हैं साइडें, यानी अगर इसकी बॉडी को हम दरमियान में से एक सिंगल प्लेन में से काट करें तो इसकी बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट और राइट में। तो इनमें सिमेट्री जो है वो पाई जाती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब है टू, लेटरल मीन साइड, यानी अगर हम इसको सिंगल प्लेन से कट करें तो इसकी जैसे ह्यूमंस के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, एक सिंगल प्लेन के अंदर कट करें तो दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो बॉडी डिवाइड हो जाती है, जिसमें लेफ़्ट और राइट जो है वो दोनों मिरर इमेजेस बनाती हैं। तो इनमें हमारे पास जो सिमेट्री है वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री। आगे आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है इनकी बॉडी फॉर्म के बात करते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जानदार जो हमारे पास होते हैं ये दो तरह से होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे हम ह्यूमंस जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन, ट्रिप्लो मीन 3, ब्लास्टिक मीन लेयर्स। तो एम्ब्रोलॉजिकल जो जर्म लेयर्स हैं हमारे पास, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों लेयर्स से मिलके इनकी बॉडी बनी हुई है। तो ये हमारे पास होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं। तो इनकी बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर से मिलके बनी होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, जो मिडल वाली है उसको मेसोडर्म, सबसे इंटरनली है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। तो करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये हमारे पास इनकी सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। और अगर हम बात करें सिलोम की कि किस तरह का इनके अंदर सिलोम पाया जाता है, तो ये एसिलोमेट्स होते हैं। ए का मतलब होता है बायोलॉजी में नहीं, यानी इनके अंदर जो है वो सिलोम एब्सेंट होता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एसिलोमेट्स। यानी बॉडी जो है वो दोनों साइड्स हैं, जैसे ये ऊपर वाली साइड है वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड, इसके दरमियान स्पेस नहीं है और जो उसको भरा हुआ है पेरेन्काइमा सेल्स ने, इस वजह से इसके दरमियान जो है वो बॉडी कैविटी एब्सेंट है, इस वजह से इसको हम कहते हैं एसिलोमेट्स। उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह की होती हैं, सैक लाइक और ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जैसे ह्यूमंस में होता है कि सेपरेट ओपनिंग होती हैं इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए, यानी माउथ एंड एनस। लेकिन इनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। यानी एक सिंगल ओपनिंग होती है जो एज आ माउथ के तौर पे और एज आ एनस दोनों के तौर पे काम करती है। यानी में जो इंजेक्शन का और इजेक्शन का फंक्शन है वो एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू होता है, इसको हम कहते हैं सैक लाइक, या इसको ब्लाइंड एंड भी कहते हैं। जैसे सैक का मतलब होता है थैली, शापर या बोरी, वो एक तरफ से ओपन होती है दूसरी तरफ से क्लोज होती है, तो उसी तरफ से किसी चीज़ ने इंटर होना है, उसी तरफ से किसी चीज़ ने बाहर जाना है। तो इनके अंदर जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम कहते हैं सैक लाइक, ब्लाइंड एंडेड या इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो वाला होता है जिसमें सेपरेट ओपनिंग होती है इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए, यानी माउथ एंड एनस। तो इनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कह लें, ब्लाइंड एंड इस वजह से कहते हैं कि एक तरफ से वो ओपन होता है दूसरी तरफ से क्लोज होता है, या इसको सैक लाइक। उसके बाद न्यूट्रिशन, ये जानदार क्या खाते हैं?
तो चूँकि ये दो तरह से जानदार हैं, एक फ्री लिविंग है और एक हमारे पास पैरासाइट्स हैं। तो जो पैरासाइट्स हैं वो अपनी खुराक होस्ट से हासिल करते हैं। होस्ट कौन हो सकता है? जैसे मैंने बताया, होस्ट जो है वो हमारे पास स्नेल हो सकता है, शीप हो सकती है, कैटल हो सकती हैं, पिग हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है। तो होस्ट की बॉडी से ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। और जो फ्री लिविंग है जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है प्लेनेरिया की, तो ये जो डेड और डेके जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी मुर्दा जो जानदार होते हैं, उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम या कह लें आस्म, ये क्या सिस्टम होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं उनको रिमूव करने के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर किडनीज प्रेजेंट हैं, तो इनके अंदर जो है वो फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो ये आपको एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है कि बताएं जो प्लेटीहेलमेंसिस हैं, जो हमारे पास फ्लैट वर्म्स हैं, इनमें एक्सक्रीशन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमंस के अंदर किडनी प्रेजेंट होती है, इनके अंदर जो है वो ख़ास तरह के सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो है वो हमारे पास आगे प्रोटोनेफ्रिडिया है। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है? हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स होता गया। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो जो अर्ली जानदार थे उनके अंदर ये एक सिंपल जो है वो फ्लेम सेल पे मुश्तमिल ट्यूब जो है वो उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल एक जो है वो सिस्टम मौजूद था जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। और उसमें ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। इनके ज़रिए इनके अंदर एक्सक्रीशन होती है। इनको फ्लेम सेल इस वजह से कहते हैं, जैसे ये मैंने बनाया है कि इनके ऊपर ना सीलिया होती हैं, तो वो सीलिया जब बीट करते हैं तो उससे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो मूव करके इस ट्यूब के अंदर आ जाता है, जिसको हमने ये जो ब्रांच ट्यूब्यूल सिस्टम पाया जाता है उसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। तो सीलिंग ऑफ जो बीटिंग ऑफ सीलिया है उसकी जो हमारे पास शेप आती है या एक प्रेजेंस होती है वो मिलती जुलती है किससे? जैसे एक शोला होता है जो है वो जलता है, तो उससे हमारे पास एक जो लुक बनती है, तो उस वजह से इसको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। तो अगर आपको एमसीक्यूज़ आ जाए कि इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो आपने कहना है जी फ्लेम सेल्स होते हैं। ख़ास तरह के सेल्स वो क्या करते हैं? इनके अंदर वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, फिर बॉडी के साइड्स पे नेफ्रिडियोपोर्स होती हैं, ओपनिंग, जिनके ज़रिए जो नाइट्रोजनियस वेस्टेज होती हैं, गैसेज होती हैं, उनको रिमूव किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है जी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इनके अंदर जो है वो लैडर लाइक होता है, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है कि इनके अंदर ना ब्रेन नहीं होता प्रॉपर। तो इस तरह सिंपल जो है वो हमारे पास न्यूरॉन का जो क्लस्टर जिसको हम गैंग्लियन का नाम दे रहे हैं, तो गैंग्लियन प्रेजेंट हैं और उससे दो जो है वो नर्व कॉर्ड्स निकल रही हैं जिसको हम लेटरल कनाल का या नर्व कॉर्ड्स का नाम दे रहे हैं। और ये नर्व कॉर्ड जो है ये आपस में जो है वो क्या कहते हैं, जुड़ी हुई हैं, जिनको नर्व्स के, जिनको हम ट्रांसफ़र नर्व्स कहते हैं या इनको हम कॉमिसियर्स का नाम भी देते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऐसे दिखाई देता है जैसे लैडर लाइक है, एक सीढ़ी की तरह, पौड़ी की तरह इसका नर्वस सिस्टम है। दो लेटर नर्व कॉर्ड्स हैं और ये कनेक्टेड होती हैं गैंग्लियन से। गैंग्लियन का है एक सिंपल ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर है और इन लेटरल कनाल्स को मज़ीद जो है वो जोड़ा गया है ख़ास तरह की स्ट्रक्चर नर्व कॉर्ड से, जिनको हम ट्रांसफ़र नर्व्स कहते हैं। तो जब इनकी जो नर्व, ये लेटरल कनाल और ट्रांसफ़र नर्व कॉर्ड जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो ऐसे लुक लाइक ऐसे नज़र आता है जैसे ये एक हमारे पास लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, पौड़ी की तरह स्ट्रक्चर है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट एब्सेंट होता है। जैसे ह्यूमन में हमारे पास हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट सेल और टिश्यू तक पहुंचता है, तो इनमें हार्ट एब्सेंट होता है। तो जो इनकी ब्लड वेसल है वो कंट्रैक्टाइल होती हैं, वो मूव करके ब्लड को इंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो फ्लो करवाती हैं और जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो हार्ट इनके अंदर एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। कैसे ये जानदार मूव करते हैं, हमने इनकी दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, कुछ फ्री लिविंग हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट तो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे, इसका मतलब है उनकी जो लोकोमोशन है वो लिमिटेड है। लेकिन जो फ्री लिविंग होते हैं, जैसे ये हमारे पास प्लेनेरिया है, तो इनकी बॉडी की वेंट्रल साइड पे
पेट वाली साइड पे, बैली वाली साइड पे छोटे छोटे सीलिया मौजूद होती हैं। उन सीलिया की मदद से ये जो फ्री लिविंग है हमारे पास प्लेनेरिया, ये मूव करते हैं। तो लोकोमोशन जो है वो हमारे पास फ्री लिविंग एनिमल में विद द हेल्प ऑफ जो है वो सीलिया, उसकी मदद से होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन की। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है यानी ये अपनी तादाद कैसे बढ़ाती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या, रिप्रोडक्शन, कि वो अपनी जो है वो नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो दो तरह की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक सिंगल जो है वो जानदार से जो है वो उसके जो है डॉटर ऑर्गेनिज्म बनते हैं या उससे जो उसकी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, यानी एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है न्यू जनरेशन बनाने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेंबर चाहिए होते हैं, मेल और फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आगे उसके मेथड्स हैं, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बाइनरी फिशन है और मल्टी फिशन है। तो इन मेथड्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिखाया गया है कि ये हमारे पास प्लेनेरिया है, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी पाई जाती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि टुकड़ों में टूटना, यानी इसकी बॉडी जो है वो हमारे पास जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटती है और हर टूटा हुआ हिस्सा एक नया प्लेनेरिया बना देगा। तो ये इनके अंदर एक मेथड है फ्रेगमेंटेशन, जो कि टाइप है एसेक्सुअल मेथड की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी पेरेंट प्लेनेरिया है उसकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेगी, हर टूटा हुआ हिस्सा एक नया प्लेनेरिया बना देगा। इस तरह ये रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है हमारे पास बाइनरी फिशन और मल्टी फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना, तो बाइनरी मीन 2 हिस्सों में और मल्टीपल फिशन मैनी पार्ट्स में 8-9 हिस्सों में इसकी बॉडी टूटती है और हर टूटा हुआ हिस्सा एक नया जो है वो प्लेनेरिया बना देगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन भी दो तरह से होती है, लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिशन एंड ट्रांसफर बाइनरी फिशन। तो इनके अंदर यहाँ पे जैसे आप देखें कि ट्रांसफ़र बाइनरी फिशन होती है, ऐसे इसकी बॉडी जो है वो मिडल से कंस्ट्रिक्ट करती है और 2 हिस्सों में टूट जाती है, हर टूटा हुआ हिस्सा जो है वो एक नया प्लेनेरिया बना देगा। तो बाइनरी मीन 2, यानी बनने वाले जो जानदार हैं फिशन टूटने के बाद उनकी तादाद 2 होती है, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। तो इसके अलावा अगर इसकी बॉडी 8-9 छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए और हर टूटा हुआ हिस्सा एक नया प्लेनेरिया बना दे तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। तो ये होगी जी रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट। वो क्या होते हैं, हम जो है जानदार दो तरह से होते हैं, मोनोएशियस और डाइएशियस। हम जो ह्यूमंस हैं ये डाइएशियस हैं, मीन के इनमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो सेपरेट होती हैं, सेक्सेस सेपरेट होती हैं। मेल में अलहदा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फीमेल में अलहदा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि जो इनमें सेक्सेस हैं डेट आर नॉट सेपरेट, यानी एक ही मेंबर के अंदर जो है वो दोनों मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी। जैसे ये हमारे पास ब्लड फ्लूक है, तो इसमें देखें ये हमारे पास जो ब्रॉडर पोर्शन है, हमारे पास जो फूला हुआ हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, और ये जो थिन जो हमारे पास बॉडी पार्ट है ये है फीमेल। तो हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं कि एक ही जानदार के अंदर उसके मेल और फीमेल दोनों जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरीज जो है वो अगर एक ही, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बाहर निकाल के दी है, इसमें ये टेस्टिस भी प्रेजेंट है और उसमें ये ओवरी भी प्रेजेंट है। तो अगर एक ही जानदार के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हों, टेस्टिस भी एंड ओवरी भी, इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, जिसमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होती, मीन के एक ही जानदार के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट दो तरह से होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें जो जानदार बनता है एग से, मिसाल के तौर पे उससे किसी किस्म का लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये दोनों तरह से डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट भी होती है और सम टाइम जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जिसमें लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, कोई ना कोई जो है वो लार्वा बनता है।
तो एग्जांपल्स की बात करें, जैसे ये मैंने डायग्राम में दिखाई हैं, प्लेनेरिया है जिसको प्लेनेरिया जो है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा लिवर फ्लूक है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास फेस्कोलिया भी कहलाता है, जो आमतौर पे ह्यूमन और शीप की लिवर के अंदर रहता है। उसके बाद हम बात करें टीनिया सोलियम कह लें हम इसको, टेवर्म कहते हैं इसकी, ये भी एंडोपैरासाइट्स है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहता है इंटेस्टाइन के साथ। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ट्रिक के ज़रिए ना इसके जितने भी हमने जनरल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये एक ट्रिक बनाया हुआ है, आई होप फॉर टैब। तो ये एक सिंगल लाइन में आपने इसके तमाम जनरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। तो आई से क्या बनेगा, आई से बनेगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये होती है कि जिसमें लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व नहीं होती, किसी किस्म का लार्वा जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जिसमें एक लार्वा बनता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मैंने बताया जिसमें नो लार्वल स्टेजेस, कोई लार्वल स्टेजेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होती है जिसमें लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। तो आई से मुराद समटाइम्स इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है, यानी कोई ना कोई लार्वा जो है वो इसमें बनता है। और आई से मुराद फर्टिलाइजेशन, यानी एग और स्पर्म की जो फ्यूजन होती है, गमीट्स की जो फ्यूजन होती है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन की तरह इनमें भी फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, विद इन द बॉडी होती है, इसको हम कहते हैं आई से मुराद इंटरनल फर्टिलाइजेशन या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एच से मुराद हुक एंड सकर। हुक एंड सकर जो पैरासाइट्स होते हैं ना, उन्होंने होस्ट की बॉडी के साथ खुद को अटैच करना है। तो ये देखें यहाँ पे हेड रीजन में देखें तो ये सक्कर्स प्रेजेंट हैं हमारे पास, ये सक्कर्स प्रेजेंट हैं और ये हुक प्रेजेंट है। हुक और सक्कर जो है वो किसके लिए होते हैं, होल्ड फास्ट ऑर्गन है, होस्ट की इंटेस्टाइन को पकड़ने के लिए, होस्ट की बॉडी के साथ अटैच करने के लिए खुद को। इनके पास ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम हुक और सक्कर्स कहते हैं। तो हुक एंड सक्कर जो है वो पाई जाती हैं पैरासाइट्स में, जिनकी मदद से ये अपनी होस्ट को अटैच करते हैं। ओ से मुराद इनके अंदर आर्गन लेवल जो है वो पाए जाते हैं, यानी डिफरेंट आर्गन और आर्गन सिस्टम जो है वो लेवल पाए जाते हैं। इससे पीछे हम जो फाइलम पढ़ेंगे या पढ़ के आए हैं उनमें देखें तो उनमें जो है वो आर्गन जो है वो नहीं पाए जाते थे, या डिफरेंट तरह के जो आर्गन सिस्टम है, जैसे ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम जो है उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो इनके अंदर आर्गन सिस्टम जो है वो और आर्गन सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। पी से मुराद है प्लेनेरिया और ई से मुराद है एंडोपैरासाइट। ई से मुराद है एंडोपैरासाइट और ये फार का जो एफ है ना, इससे आपने लेना है फ्लेम सेल्स। इसके अंदर ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। इन फ्लेम सेल्स की मदद से ये अपनी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का या ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करवाते हैं। और लास्ट पे जो वर्ड टैब है इसका मतलब होता है, टी से मुराद है ट्रिप्लोब्लास्टिक और ए से मुराद है एसिलोमेट्स और बी से मुराद है बायलेटरल सिमेट्री। यानी ये जो हमने करैक्टरिस्टिक्स ऊपर पढ़ के आए हैं, अगर पेपर में हमें भूल जाएं तो एक सिंगल लाइन को हम जो है वो उसके वर्ड से एक सिंगल वर्ड से उसके जो है वो करैक्टरिस्टिक्स को मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप फॉर टैब ये अपनी याद रखना है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एस से मुराद हुक एंड सकर, ओ से मुराद आर्गन लेवल जो है वो उनके अंदर पाया जाता है, और पी से मुराद प्लेनेरिया है, ई से मुराद एंडोपैरासाइट, एफ से मुराद फ्लेम सेल। ये ख़ास किस्म के फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के लिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट्स हैं और बायलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। दूसरा जो हमने ट्रिक बनाया हुआ है वो ये है, प्लेट बिल्कुल फ्लैट नहीं रही। तो इस लाइन से भी हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे पी से मुराद कि ये पैरासाइट्स होते हैं, मोस्टली ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और एफ जो फ्लैट का एफ है इससे हम लेते हैं फ्लेम सेल। प्लेट बिल्कुल फ्लैट नहीं रही। प्लेट के बाद हमारे पास आता है बी बिल्कुल, जिसका जो पहला वर्ड है बी, उससे मुराद हम बायलेटरल सिमेट्री लेते हैं। और बी से मुराद इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लाइंड सैक होता है, इनकम्प्लीट होता है, एक तरफ से ओपन होता है एक तरफ से क्लोज होता है।
ए से मुराद ये एसिलोमेट्स होते हैं, टी से मुराद ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये रही का जो आर है इसमें प्लेनेरिया के अंदर जो है वो एक स्पेशल किस्म की जो है वो रिप्रोडक्शन जिसको हम रीजनरेशन कहते हैं, तो एबिलिटी टू रीगेन द लॉस्ट बॉडी पार्ट्स ये इनके अंदर पाई जाती है। तो ये हमारे पास हमने ट्रिक बनाया हुआ। अब मैं आप डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। ये प्लेनेरिया है, फ्री लिविंग जानदार है जो आमतौर पे फ्रेश वाटर या पाउंड्स के अंदर पाया जाता है। लिवर फ्लूक है, ब्लड फ्लूक है और टेपवर्म है। ये तीनों ही एंडोपैरासाइट्स होती हैं, ये पैरासाइट्स होती हैं। लिवर फ्लूक जो है वो कहाँ पे रहता है? लिवर फ्लूक रहता है रेयरली ह्यूमंस के लिवर के अंदर, या जो हमारे पास कैटल्स होती हैं, शीप वगैरह, उसके लिवर के अंदर रहता है। और ये जो है वो हमारे पास एक पैरासाइट है, इसकी डायग्राम बताइए। ये माउथ है, ये शक्कर है अटैचमेंट के लिए, एक ओरल शक्कर है और एक जो है वो वेंट्रल शक्कर प्रेजेंट है। ये जो लिवर फ्लूक है इसके जो होस्ट हो सकते हैं वो हमारे पास स्नेल इसका प्राइमरी होस्ट होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट या तो शीप हो या तो मैन हो सकता है। और ये उनकी बाइल डक्ट यानी लिवर के साथ एक नाली होती है जिससे जो है वो बाइल जूस निकलता है, तो वहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से इसको लिवर फ्लूक कहते हैं। इसका नाम है फेस्कोलिया हेप्टेशिया, और प्लेनेरिया को हम कहते हैं डिजूसिया। उसके बाद है ब्लड फ्लूक। ये ब्लड के अंदर रहते हैं और ये हमारे पास इसको सिस्टोसोमा भी कहते हैं, और शीप के ब्लड के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें ये देखें, ये डाइजेनेटिक हैं। डाइजेनेटिक दो तरह से हम ले सकते हैं कि इनके दो पैरासाइट, डाई का मतलब होता है दो, इनके दो पैरा जो है वो होस्ट हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास इसमें बताया हुआ है कि यानी इसके डिफरेंट दो होस्ट हो सकते हैं, वो मैन भी हो सकता है, शीप भी हो सकती है, कैटल पे कोई भी हो सकता है। तो डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक उनको कहते हैं जिनका एक सिंगल होस्ट हो। तो ये ब्लड फ्लू का ब्लड के अंदर रहते हैं, और इसमें ये होता है कि मेल और फीमेल दोनों, मेल की बॉडी के अंदर ही जो है वो फीमेल जो है वो प्रेजेंट होती है, और फीमेल की बॉडी देखें तो थिनर होती है, मेल की बॉडी जो है वो ब्रॉडर होती है। गायनोकोपोरिक किनाल होती है, उसके साथ फीमेल बॉडी अटैच होती है। उसके बाद टेपवर्म को देखें, इसके बाद हमने जो है वो अनाटमी बतानी है, स्ट्रक्चर बतानी है, उसके बाद हम इसको समराइज़ करने लगे हैं। तो जो टेपवर्म होती है इसकी बॉडी ना रिबन लाइक होती है, टेप की तरह होती है। इसकी बॉडी को हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास जो है वो हेड रीजन, उसको हम कहते हैं स्कोलेक्स, और ये नेक रीजन है। और थर्ड वाला ये जो सेगमेंटेड सीरीज़ ऑफ आइडेंटिकल जो सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये एक सीरीज़ की शक्ल में प्रेजेंट है, इसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। तो स्ट्रोबिला की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, सेगमेंटेड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ टेपवर्म कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोग्लोटस। तो ये जो सेगमेंटेड बॉडी है ये छोटे छोटे सेगमेंट्स पे मुश्तमिल है, और एक पूरी की पूरी सीरीज़ बनाती है, लॉन्ग चेन बनाती है प्रोग्लोटस की। और इस पूरी जो है वो सेगमेंट जो हमारे पास सीरीज़ की शक्ल में प्रेजेंट है, इसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रोबिला है। ये इसका नेक रीजन है। नेक रीजन जो है वो प्रोलिफेटरी रीजन है, जिसमें जो है वो डिवाइड होते जाते हैं सेगमेंट्स, और डिफरेंट तरह के जो है वो सेगमेंट्स बनते जाते हैं, जिसमें इमेच्योर प्रोग्लोटस हैं, मैच्योर प्रोग्लोटस हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटस हैं। और यहाँ पे ये जो हेड रीजन है ना, इसमें सक्कर्स और हुक्स प्रेजेंट हैं, तो वो दोनों मिला के हम एक स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास, जिसको हम स्कोलेक्स कहते हैं। तो स्कोलेक्स क्या है कि टेपवर्म की जो इंटीरियर एंड है, टेपवर्म का जो इंटीरियर एंड है उसके ऊपर सक्कर और हुक प्रेजेंट होते हैं फॉर अटैचमेंट। तो इस स्ट्रक्चर को हम स्कोलेक्स कहते हैं, इसको हम नेक रीजन कहते हैं। और ये हमारे पास स्ट्रोबिला है। स्ट्रोबिला की डेफिनेशन लिखी हुई है, स्कोलेक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं ना, इसको हम कहते हैं प्रोग्लोटस। और प्रोग्लोटस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? सीरीज़ ऑफ आइडेंटिकल सेगमेंट। ये जो छोटे छोटे इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्लोटस। और हर जो स्ट्रोबिला का हर सेगमेंट है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम प्रोग्लोटस का नाम देते हैं। रिबन लाइक बॉडी है टेपवर्म की, और यहाँ पे सक्कर और हुक प्रेजेंट होते हैं होस्ट की बॉडी के साथ अटैचमेंट करने के लिए। तो ये हमने जो है वो आज, उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसकी अनाटमी बताई हुई है कि ये हमारे पास इसके अंदर जो टेस्टिस हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं, मैनी टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। फिर वेजा एफ्रेंशिया
और वैजा डिफरेंशिया नालियाँ होती हैं जिनके ज़रिए जो है वो मेल गमीट्स को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। सीरीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके ज़रिए ये गमीट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये देखें, ये टेस्टिस हैं और ये ओवरी सिंगल होती है, टेस्टिस डिफ्यूज़ होती है, मैनी होती हैं। तो एक ही जानदार की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हों तो उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो ये टेस्टिस हैं। उसके बाद ओवरी देखें तो ओवरी के साथ यहाँ पे ग्लैंड्स लगे हुए हैं जो है वो डिफरेंट तरह के वेटलाइन ग्लैंड्स हैं, मीजल ग्लैंड्स हैं, और ये यूटरस है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास फर्टिलाइज एग प्रेजेंट है। तो ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये हमने जो है वो इसकी जो है वो रिप्रोडक्शन पढ़ी, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ ऑल अबाउट द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस। थैंक यू वेरी मच।